अस्सलाम वालेकुम। रियल एजुकेशन के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक आइडिया, जिसमें कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल भी भेजने से तंग हैं, ख़ुद भी कुछ सही से नहीं करा पा रहे, तो उनके लिए हमने कुछ मैंने आइडियाज़ दिए थे कि एक ऐसी वर्कशीट्स हैं जो बच्चों के लिए डिज़ाइन करवा सकती हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए, और करेज ऑफ इनिशिएटिव को और रिफ्लेक्शन को, इन्फ्रेंस डिडक्शन को अच्छा करने के लिए, और मैथ्स और कॉन्सेप्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये एंटलाइज करने के लिए। उस आइडिया के ऊपर बहुत सारा रिटन वर्क तो मौजूद था किया, लेकिन उसकी कुछ सैम्पल शीट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि मैंने उसमें मेंशन किया था कि कोऑपरेशन, नो कंपटीशन, प्रोसेस ओरिएंटेशन, एम ऑफ एजुकेशन, लाइक ऑटोनमी, बच्चों को फ्रीडम के साथ अपना खुद सोचने और करेज ऑफ इनिशिएटिव डेवलप करने में मदद मिले। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक बच्चों ने रिसेंटली किया ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल्स का। अब देखें, अब इस एक्टिविटी की खसूसियत देखें, इसमें यहाँ ऑब्जेक्टिव तो लिखा हुआ है कि टू प्रमोट ऑटोनॉमी, कैटेगराइजेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इस एक्टिविटी के अंदर ये मकासद पूरे होंगे। लाइक एक्टिविटी अब देखें, इस एक्टिविटी को मैंने दो बच्चों के साथ डिफरेंट करवाया। स्कूल के बरक्स बिल्कुल इसमें डिफरेंट चीज़ हुई है कि यहाँ पर इन्होंने पहले बहुत सारे मटेरियल्स को जाके चेक किया, देखा, टच किया, फील किया, बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए, खेलने कूदने का बहुत सारा काम हो चुका है। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि अपने डाटा को रिकॉर्ड करें, तो या लिखें, या फाइंडिंग्स को लिखें। ठीक है, अब ये 7 ईयर ओल्ड बच्ची ने किया है, और एक इसके साथ अभी एक और एक्टिविटी थी जो भी मेरे पास नहीं है, वो 12 ईयर के बच्चे ने की है। बात ये है कि ये एक्टिविटी शीट आप जितने भी बच्चों को देंगे, सब डिफरेंट यूनिक वे में करेंगे इसको। मज़े की बात ये, यानी मैं आपको भी बाकी सैम्पल शीट्स भी दिखाऊंगी। जितनी भी जो भी टॉपिक होगा, जो भी वर्कशीट होगी, हर बच्चा आपको करता हुआ नज़र आएगा, और वो स्कूल के बिल्कुल अपोजिट। ऐसा नहीं होगा कि हर किसी ने वो एक तरीके पर बनाई हुई, सबका एक जैसा है। यहाँ पर दिया हुआ था जी, ऑब्जेक्ट्स लेनी थी और मटीरियल्स ड्रॉ करने उनके बताने थे। आयमा ने ये जो कि फिल किया, उसको लिखना नहीं आता था, उसने पहले बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर ली। हालांकि यहाँ देखें 5 कहा गया था, बट अगर सोचने की ताकत ज़्यादा है तो बच्चा जितना दिल चाहता है वो बना लेगा। ये सर्कल्स उसने बाद में लगाए, इनकी एक ख़ास वजह है। अच्छा, अब उसने सोचा, मैंने कहा जी यहाँ आप राइट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। शी प्रेफर टू ड्रॉ बिकॉज उसको राइट करना नहीं आता था। हालांकि मैंने दी हुई है कि यंगर बच्चे जो किड्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं बड़ों से लिखने के अंदर। खैर उसको कोई अवेलेबल नहीं था। दैन सेकंड था मटेरियल हंट करना था, मटेरियल एक्सप्लोर करना था, क्या मटेरियल्स होते हैं। अब मैंने आपको उसे ये बात बता दी थी, एक्सप्लेन की कि इसके मटेरियल्स आपने क्या, इन चीज़ों के मटेरियल्स क्या होंगे। वो मटेरियल्स अभी इसने लिखने हैं, बिकॉज इसको लिखना नहीं आता, तो अभी ये किसी से लिखवाएगी। एक इंटरेस्टिंग काम जो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए होता है वो है ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग चीज़ों की। तो ये सबसे ईजी वर्कशीट मैं आप दिखा रही हूँ, इसके 3 से 4 लेवल्स और हैं। तो ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हैं, ये इसने ग्रुप्स किए हैं। अब मैं उसको बुलाती हूँ ताकि वो ये बताए कि उसने ये ग्रुपिंग कैसे की है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि अगर इधर ही कोई और बच्चा इसको करेगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें बनाएगा, बिल्कुल डिफरेंट उनकी मटेरियल्स, जो उसकी नज़र में मटेरियल्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट सॉर्टिंग सोच के उनके मटेरियल्स लिखेगा, और साथ ही में उनकी ग्रुपिंग भी का यूनिक मेथड होगा, जिससे आपको बच्चों को ख़ास तौर पर समझने की मदद मिलेगी। नाउ आयमा विल टेल दैट हाउ शी, ओके ये तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से बना ली, सोच से बना ली, बट हाउ शी कैटेगराइज्ड द ऑब्जेक्ट्स। क्या उसने मटेरियल वाइज किया, शेप वाइज किया, कलर वाइज किया। पहले मैंने उसको कोई हिंट भी नहीं दिया कि आप किस तरह ग्रुप करो। पहले मैं देखना चाहती थी कि उसकी यूनिक ऑर्डरिंग या ग्रुपिंग का मेथड क्या है, क्या वो मैकेनिज़्म बनाती है। अब मैं उसको देखती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में ना आए, जो स्कूल जाते हैं, जो इतना शुरू में ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाते हैं, उनको कोई तरीका खुद से करना आ नहीं रहा होता, वो डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उनको शेप वाइज, कलर वाइज, टेक्सचर, ये बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन देखते हैं कि आयमा ने किस तरह से कैटेगराइज़ किया। आयमा, आप अपने ग्रुप्स बताएंगी मुझे। अच्छा, ये चीज़ें आपने कैसे बनाई? कहीं से देख के बनाई, कहीं बुक से देख के बनाई? सोच के बनाई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, सोच रही थी आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली, फाइन। अब ये आपने ग्रुपिंग कैसे की है इनकी? ये देखिए, मैंने मतलब कि जैसे एक फुटबॉल है,
और नहीं 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 कैसे बताऊँ। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई, फॉर एग्जाम्पल बारिश, और उसके साथ एक और कहाँ है चीज़ बारिश? नहीं बताई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मतलब जो आपने ग्रुपिंग्स की हैं उन्हीं का बताएं ना मुझे। जैसे कि ये है, ये क्या है? पर्दे, पर्दे। सी विंडो, ये पर्दे पीछे से नजर आ रहे हैं। और ये क्या है? ये लैंप, लैम्प। ये पंखा, पंखा। ये लाइट, लाइट। ये हवा, हवा। ये सोफा, बेड, बेड। ये डोर, डोर। बैट और बॉल, बॉल। बैट, बैट। और दिस वन? हीटर। हीटर। अब ये सारे एक ग्रुप में क्यों हैं? इनका क्या है कनेक्शन आपस में? देखिए कुछ चीज़ों का है, मतलब कि अब इन दोनों का नहीं है, लेकिन इसका किसी और के साथ हो सकता है, इसका किसी और के साथ, ऐसे है मैंने बनाया। अच्छा, तो आपने ये सारी चीज़ें एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही हैं आपके ख्याल में? अच्छा, तो इसमें से कुछ चीज़ें इसी ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं। देखिए ठीक है। पंखा, अच्छा, पंखा किस? पंखा और ये और ये तीनों मैच करनी है, क्योंकि ये दोनों तीनों फर्नीचर है, ओके। और ये भी फर्नीचर है, और हीटर। ये भी। हाँ, तो ये हीटर, सारे, लैम्प। आपके ख्याल में हीटर, लैम्प, विंडो और सोफ़ा ये फर्नीचर है? हाँ ये भी फर्नीचर है, और ये क्या? ये बेड। भी फर्नीचर है। अच्छा, बेड भी फर्नीचर है। अच्छा, बेड और सोफ़ा तो वैसे मुझे फर्नीचर लग रहा है, बट व्हाट अबाउट? ये बेड है और ये डोर है। अच्छा, ये डोर है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, डोर को फर्नीचर की कैटेगरी में डाला। और ये क्या है? ये घर है, घर इन चीज़ों से मैच होते हैं इनके साथ, क्योंकि ये घर में सारा कुछ फर्नीचर वगैरह है। ओके, घर में ये फर्नीचर वगैरह सारा होता है। ठीक है। लैम्प। लैम्प आपके हीटर के साथ मिला रही हो या और बेड ये के साथ? दोनों भी मैच होते हैं, और इनके बॉल के साथ ना ये हवा भी मैच होती है। कैसे? इसलिए क्योंकि बॉल के अंदर हवा डालते हैं तो बॉल बनती है ना। ठीक है। और बैट? बैट और बॉल मतलब कि सेम, मतलब कि इन दोनों को एक ही तरह से यूज़ करते हैं, ये दोनों भी सेम है। अच्छा ठीक है। और हवा, ये फर्नीचर आइटम्स हो गए, और फर्नीचर आइटम्स कमरे में होते हैं, और घर में बैट बॉल होता है, हवा होती है। अच्छा, क्या हीटर फर्नीचर कैसे है? क्यों? फर्नीचर तो काइंड ऑफ वुड का नहीं बना हुआ होता, और उसमें बैठने के काम आता है, और डेकोर के। और हाँ, वो भी एक फर्नीचर ही है। अच्छा, फर्नीचर आइटम ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये बताइएगा, घर और बैट बॉल का क्या आपस में ताल्लुक है? घर और बैट बॉल का नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, तो फिर ये एक ही ग्रुप में क्यों है ये? क्योंकि अलग अलग चीज़ें मैच करती हैं ना एक दूसरे से। अच्छा, और सेकंड ग्रुप के बारे में आप बताएं। ये है, ये चीज़ें बताऊँ। हम्म। क्लॉक, पत्ता, और फ्लावर, परफ्यूम, और हवा, और रेनबो, और ये क्या है, स्नोमैन, आइस, बादल, सन, और ये चांद, और ये पंखा, और ये स्विंग। अच्छा, तो ये ग्रुप कैसे बना है? क्योंकि इन सारों को? तीनों चीज़ें मैच करती हैं ना, ये भी आसमान में होती है, ये भी आसमान में, ये भी आसमान में। अच्छा, रेनबो, सन, क्लाउड आसमान में होते हैं। हाँ, और और बाकी ये भी हवा भी इसके हवा साथ भी। में। ठीक है। और अच्छा, ये चांद भी। चांद भी। ठीक है। और ये फिर फ्लावर, और फ्लावर पॉट, और पत्ता, इन सब का क्या? और इनका भी मैच होते हैं, झूला और हवा, क्योंकि झूला लेते हैं तो हवा आपको लगती है ना इसलिए। अच्छा ठीक है, राइट। अच्छा, और इसके अलावा आइस का इन सब से क्या ताल्लुक है? आइस का है, गर्मी से भी है, आइस का गर्मी से भी है, और स्नोमैन से भी है। अच्छा, वो कैसे? स्नोमैन क्योंकि बर्फ़ होती है, और आइस और बर्फ़ थोड़ी सेम होती है। ओके 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 ओके। तो ये यहाँ से ठीक है। आपने तो, आपको मटेरियल्स इनके पता चलते जा रहे हैं? मटेरियल्स भी एक्चुअली, तो मटेरियल्स अभी नहीं पता चल रहे सबके? चलें, यहाँ पर ये करेंगे तो फिर मटेरियल्स वाले अभी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, और इसमें आपने क्या ग्रुपिंग की है? इसमें ये सीढ़ी है। ये क्या है? ये लाइट है, और ये सांप है, और ये वो है, बुक। हाँ बुक, ये है प्लेट, ये है पेंट, और ये है लॉलीपॉप, और ये है लेस, और ये लेस का पैकेट। लेज़ का पैकेट। इनकी क्या ग्रुपिंग है? सीढ़ी और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेज़ का इन पैकेट। दोनों का मैच करते हैं, क्योंकि इस शॉपर के अंदर ये लेस होते हैं, लेज़ और ये और दोनों भी मैच करते हैं। कैसे? क्योंकि प्लेट पे कभी आप प्लेट में कभी आप लेस डाल के खा लेते हो।
ओ ओके ओके। और ये सांप क्या करता है भाई लेज वगैरह के साथ और इन नहीं, बाकी चीज़ सांप का इस ग्रुप से रोशनी से लगता है कोई होता है। ताल्लुक नहीं है? नहीं, हाँ। सांप का रोशनी से है क्योंकि उसे रोशनी से कुछ होता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन सारे सांपों को रोशनी से नहीं होता। जो ज़्यादातर सांप होते हैं ना स्नेक्स, उनका या तो मूवमेंट और हीट से ज़्यादा होता है। और इसी तरह किसी का सर्कैडियन रिदम भी सांपों के अंदर होता है, उनका इंटरनल क्लॉक सिस्टम भी होता है जिससे उनको पता चलता है। तो नॉट ऑल। ठीक है, अच्छा जी आगे। आगे हाँ, यानी कि उनका डायरेक्ट हीट से बहुत ज़्यादा लिंक भी नहीं होता। अच्छा, और बुक का क्या ताल्लुक है सांप से? बुक का है लाइट से। लाइट से? हाँ, क्योंकि और सीढ़ियों लाइट का भी है क्योंकि सीढ़ी चढ़ा के तो हम लोग लाइट को ठीक कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अच्छा और अच्छा बुक अच्छा। का ये ताल्लुक है कि लाइट बनाने के लिए करने के लिए पहले बुक से सीखना होता है, पढ़ना होता है। ओके। अच्छा, ये आप बता सकती हैं कि ये अगर आप बताना चाहें यहाँ से, मुझे ये बताना चाहें कि आप इस ग्रुप को क्या कहेंगे? ये ग्रुप किसके लिहाज से, ये ग्रुप किसके लिहाज से, ये ऐसे बता सकती हो आप या नहीं? या ऐसे नहीं आपने बताया? नहीं बता सकती। ऐसे नहीं बता सकती, ठीक ये है। है मल्टीवर्ड चीज़ों का। अच्छा, ये मल्टी चीज़ों का है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये जो मैंने कैटेगराइजेशन के लिए पार्ट्स दे दिया था, मुझे ये नहीं देना चाहिए था। आपको अपने ग्रुप्स खुद बनाने चाहिए थे। क्या ये सही? मैंने फिर ये लाइन्स हटा दूँ क्या और नेक्स्ट वर्कशीट्स में? क्या मतलब समझ नहीं। यानी इस लाइन से मैंने ये समझा था कि शायद बच्चे एक ग्रुप यहाँ बनाएंगे जो एक जैसी चीज़ों का होगा। बस अगर मैं ग्रुप बनाती ना, तो मैं फ्लावर, पत्ता और सनलाइट, रेनबो, सन और एयर, इन सबको इकट्ठा डालती और स्नोमैन को निकाल देती यहाँ से। और ये क्लॉक है, हाँ, निकाल देती इन से। और ये सूरज का भी है क्योंकि टाइम बदलता जाता है, क्लॉक हमें दिखाती है। ओह, और उसका भी है फ्लावर और सन का क्योंकि उसकी वजह से फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ओके ओके, तो फिर इसका मतलब है लिंक तो है आपके जहन में, इन सब का लिंक है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये सही, ठीक पानी है। और उसका भी है फ्लावर चलिए, फॉर दिस लेवल आई थिंक इट्स वेरी नाइस, राइट? ओके, तो बहरहाल जी यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही थी कि अब आप देखें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी कैटेगराइजेशन से आपको इख्तलाफ होगा, बहुत सारी ग्रुपिंग से आपको होगा, बट दिस इज़ द राइट वे टू। कैन मुझे थोड़ा सा कंक्लूड कर लें देंगी? लेकिन बच्चों की अगर आपने मेंटल कंस्ट्रक्शन समझनी है तो सिर्फ उस सूरत में बच्चों को ये ऑटोनॉमी, फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपनी ग्रुप में खुद बनाएं, वो अपने कैटेगराइजेशंस खुद करें, और फिर हम डिस्कशंस कर करके, क्वेश्चंस कर करके उनकी कैटेगराइजेशंस को, हालांकि ये देखें ये मटेरियल्स की है, लेकिन चूँकि लर्निंग को आप फिक्स कर नहीं सकते, बाउंड कर नहीं सकते। जो मैं सिखाना चाह रही हूँ ऐसा होगा नहीं कि बच्चा वही सीखेगा। बच्चा एक चीज़ में से, आप मटेरियल की एक्टिविटी है, और ये भी बेसिकली मैग्नेट की एक्टिविटी थी, लेकिन जिसको हमने मैग्नेट को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैग्नेट किस चीज़ को स्टिक करता है, हमें मटेरियल्स का अंदाज़ा लगाना पड़ा। मटेरियल्स से फिर हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो लर्निंग का कोई एक पाथ नहीं होता जो कि आप डिज़ाइन कर दें और बच्चे उसके मुताबिक जी बस उसी तरह ही करें, ऐसे नहीं होता। वो अडल्ट सेंटर्ड एजुकेशन जिसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं मटेरियल्स याद करा दूँगी, अब मैं इनके मटेरियल्स बड़ी आसानी से इसको बता सकती हूँ। लेकिन और ऐसी चीज़ें शुरू में बच्चे को करवाई जाती हैं जिनका मेटल होता है, वुड होता है, लेकिन आप देखें जब आपने बच्चे की क्रिएटिविटी छोड़ा, उसने वैरायटी ऑफ चीज़ें ले ली हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ों के मटेरियल्स तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरे बच्चे ने इसी वर्कशीट में उसने मोबाइल लिखा, मोबाइल में 3 से 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स थे जिनमें से 2-3 मटेरियल्स का मुझे पता ही नहीं था, पॉलीथीन, नाइल, पता नहीं, और टीपी क्या टाइप ऑफ मटेरियल्स थे, और अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय एंड एक्सेट्रा। तो ये है, ये मैंने आपको बताया इसलिए है कि ऐसी हज़ारों वर्कशीट्स बनाने के आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उसमें ज़रा मुश्किल भी होती है और वो बन भी नहीं पाती हैं। और दूसरी इसमें ये चीज़ ये बताने का मकसद ये है कि आप ये जानें कि बच्चे सीखते किस तरह हैं, और फिर उसमें इसकी एक ख़ास बात ये है कि किसी भी लेवल का बच्चा है उसके लिए एक्टिविटी बुक डिज़ाइन हो सकती है, शीट डिज़ाइन हो सकती है, और हर बच्चे का अपना यूनिक एजुकेशन, यूनिक पर्सपेक्टिव, यूनिक लर्निंग सामने आएगी। प्लस इसमें एक और जो ख़ास बात है कि क्रिएटिविटी हर बच्चे के सामने आएगी। इसमें जैसे यहाँ है एक और वर्कशीट में मैंने ऐड किया था कि आप पेस्ट कर सकते हैं, बच्चे ड्रॉ करें या पेस्ट करें या राइट करें, फ्रीडम उनको हर जगह मिलेगी अपना यूनिक एक्सप्रेशन के इजहार के लिए। फिर इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, या फिर उनके लिए जो क्या कहते हैं कि जो सोचना कि अगर ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ, इसको यहाँ कर लिया जाए, वहाँ कर लिया जाए, यानी कि
थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी इस तरह की चीज़ के अंदर। ऐसे करने में और इसके अलावा इन एक्टिविटी शीट्स के सब बैक साइड पर एक खास साइड छोड़ी गई है पीछे, और वो उसका मकसद ये है, क्यों छोड़ी गई है, 2 तरह के वहाँ पर क्वेश्चन एडेड हैं, और ये कि आपको आपने करने में क्या डिफ़िकल्टी में करने में इसको करने में डिफ़िकल्टी क्या हुई, और आपको ये करने में अच्छा क्या लगा, आपने नया क्या सीखा। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हर एक्टिविटी शीट के पीछे एडेड होंगे, या फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट कुछ टाइप्स ऑफ, जो डिपेंड करता है कि अब मैं क्या सोच के, क्या एक्टिविटी के पीछे क्या टाइप ऑफ चीज़ है जो आप देना चाह रहे हैं। तो जी ये हमारा यूनिक एजुकेशन पर्सपेक्टिव है और स्टाइल है, जिसमें कि हमारे प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे रियल एजुकेशन की वीडियो के अंदर, उन सारे प्रिंसिपल्स को हर जगह पे मद्देनज़र रखते हुए, आपको अगर एक लाइन भी नज़र आएगी तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे वो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, रियल एजुकेशन एट वर्क होंगे, वो आपको नज़र आएंगे हर शीट के अंदर। हर लाइन, एक लाइन भी लिखी हुई है, वो आपको लिए हो सकता है आपको लगे कि वो एक लाइन है, बट उसके पीछे वो सब प्रिंसिपल्स काम करेंगे अगर उसको उस एक लाइन के मुताबिक अगर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्सेप्ट या काम करवाते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स हमारी डेमोक्रेटिक एजुकेशन की या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की या रियल एजुकेशन की वो आपको देखेंगे कि सामने आएंगे, जिससे लाजमी। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ देना शुरू कर दिया है एक्टिविटी शीट्स में ऊपर, ताकि थोड़ा सा पेरेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि जी बच्चे कर क्या रहे हैं। और आखिरी ख़ास बात यही है कि हम लोग स्कूल बच्चों को भेजते हैं, फिर होते हैं पछताते हैं क्या बच्चों के साथ हो रहा है, उनको प्रेशर आ जाता है, उनको टेंशन हो जाती है, लर्निंग से इंटरेस्ट हो जाता है, वो हेट करते हैं। तो ये वर्कशीट्स आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या करें, आप कॉन्सेप्ट बताएं जी कि इस पे हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और या फिर उससे भी बहुत ईज़ियर छोटे बच्चों की बेसिस के लिए, स्पेशली 5th तक के बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप उन बच्चों को ये वर्कशीट्स अगर करवाना शुरू करते हैं या देना शुरू करते हैं, ये वर्कशीट्स नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क है। बाद में ये शीट, ये अगर कुछ बच्चों को होता है ना कि हमने बहुत अब एक्सप्लोर कर लिया, हर चीज़ को इन्होंने जाके देखा, टच किया, चीज़ें इकट्ठी कर ली, अब रिकॉर्ड भी रखना चाह रहे हैं, तो अब ठीक है जी, अब आप ये इस पे भी काम कर लें। तो इस तरह से क्या है कि ये एक रिकॉर्ड कि आपका बच्चा लर्निंग में कहाँ पहुँचा है, इसमें थोड़ा सा लर्निंग को जर्नल भी किया जा सकता है। सो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस कि जी स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी ये वाली रियल एजुकेशन किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है या हेल्प आउट उनको कर सकती है एक्सप्लोर करने में, और अच्छे प्रिंसिपल्स या उनकी लॉन्ग टर्म करैक्टर बिल्डिंग के लिए या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वाइल इसके ऊपर अपने कमेंट्स का इजहार करें, इसके ऊपर सपोर्ट करना चाहें तो हमें करें, इसके ऊपर अपनी सजेशंस ज़रूर दें, कोई क्रिटिसिज्म हो, फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर दें। और अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ही बाकियों को भी जब ये कर ली है मैं उनको, तो मैं उनको दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।